हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ अ ट्रेंड एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट। सो दोस्तों, आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दरम्यान में कि ट्रेंड होता क्या है और कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करें। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करने आते हैं उनको इस चीज़ की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ड्यूरिंग लाइव मार्केट हो, अगर वो इंट्राडे ट्रेडर हों या स्विंग ट्रेडर हों या पोजिशनल ट्रेडर हैं, इवन अगर इन्वेस्टर भी हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड है, किस तरह के ट्रेंड में हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ ट्रेंड के बारे में, और आज के बाद से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेंड को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। और ट्रेंड एक बार अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बहुत हद तक आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे कि हमें इस ट्रेड में बाई के साइड में जाना है या सेल साइड में। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके वीडियो के अंत तक बहुत कुछ सीख कर यहाँ से निकलने वाले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या ट्रेंड वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए ट्रेंड क्या होता है। तो ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब है प्राइस का कंसिस्टेंट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है दोस्तों? या तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है या तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा होता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, जब भी हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब भी हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं इसका मतलब है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर चाहे नीचे की तरफ जा रहा है, इसे हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट ऊपर जाता है, जरा देखिए 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट है अप ट्रेंड, सेकंड है डाउन ट्रेंड, थर्ड है साइडवेज। बेसिकली साइडवेज एक ट्रेंड कहना गलत होगा, साइडवेज एक फेज है ना, कि मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर ठहराव ले रहा है, मतलब ठहरा हुआ है या आराम कर रहा है, ये सब हम कह सकते हैं। बट ट्रेंडिंग वर्ड जब हम लिखते हैं ना, ट्रेंडिंग मार्केट, तो ये या तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा या तो नीचे की तरफ जा रहा होगा। बीच में अगर मार्केट है तो उसे हम रेंज बाउंड कह सकते हैं या कंसोलिडेशन कह सकते हैं, है ना, या तो हम कह सकते हैं साइडवेज मार्केट है। तो फिलहाल आप एक नॉर्मल समझ के लिए समझ लीजिए कि एक अप ट्रेंड हो गया, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज। नेक्स्ट, जब मार्केट हायर हाइज या लोअर लोज बना रहा हो तो उसे ट्रेंड कहते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो इस बात का हर वक्त ख्याल रखिएगा कि मार्केट हमेशा ऐसे 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 जाएगा मार्केट, ठीक है, ऊपर। अब जब इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो इसकी जो रीडिंग है इसे हम कहते हैं हायर हाई देन हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जब मार्केट इस तरफ से ऊपर जाए, इस तरह से हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है। इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब तक मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है तो इसका ख्याल रखिएगा। ये ट्रेंड को पहचानने का मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि ये जो स्विंग लो है, ये जितनी बार आप देख रहे हैं स्विंग लो ना, इस स्विंग लो को आपको टच करना है और एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है ना। तो ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। क्यों ट्रेंड लाइन कहते हैं? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस है। ये जो प्राइस आप देख पा रहे हैं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है और मार्केट में दोबारा बाइंग आती है और मार्केट ऊपर जाता है। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट है, आप कह सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है। दूसरी चीज़, जब जब आप देखेंगे मार्केट में हायर हाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों, हायर हाई, और ये नीचे वाला होगा हायर लो, ठीक है। तो जब तक आप देख पा रहे हैं कि मार्केट हायर हाई, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ एच, ठीक है, और एच लो, एच एल, मतलब हायर हाई हायर लो। तो जब तक ये सिलसिला बना हुआ है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तब तक आप समझ के रखिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और जिस वक्त आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन टूट रहा है और ये स्विंग लो जैसे ही टूट गया, तब हम समझ जाते हैं कि अब रिवर्सल आने वाला है। रिवर्सल का मतलब है कि अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। ये बिल्कुल बेसिक समझ हमें रखनी है, ठीक है। अब आते हैं, अभी मैं आगे भी चार्ट में भी दिखाऊंगा, आप लोग चिंता ना करें, बस आप बने रहिए। अभी पहले मैं चीज़ों को पढ़कर थोड़ा सा रीड आउट करके समझा देता हूँ कि क्या है, उसके बाद मैं चार्ट पर आऊँगा, वो भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे हमें लाइव मार्केट में ट्रेड वगैरह प्लान करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी ज़रा आते हैं, ये देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड अगर मार्केट है दोस्तों, तो मार्केट हमेशा लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह से मार्केट नीचे जाता है। क्लियर?
तो हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला जो स्विंग हाई है, ये ऊपर स्विंग हाई है, तो जैसे ही आपको 2 स्विंग हाई मिले आप टच कीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, हमारी ड्यूटी है ऑलवेज एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जब हम ट्रेंड की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक है, इसको हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो क्या बनाएगा, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। सो लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर हाई, ये बनाकर मार्केट नीचे जाएगा। जरा देखिए, ये लोअर लो है, देन लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों कि मार्केट पकड़ लीजिए, प्राइस पकड़ लीजिए कि 2000 रुपये इस जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, कोई भी इंडेक्स हो सकता है, कुछ भी है, तो अगर इसकी कीमत 2000 रुपये है, 2000 रुपये से मार्केट में गिरावट आई, मार्केट कितने नीचे आया, मान के चलिए 1800 रुपये तक नीचे आया। ठीक है, तो ज़रा अभी देखिए, ये 1800 रुपये 2000 से कम है ना, तो इसलिए कहा जाता है लोअर लो। ठीक है, ये लो इससे नीचे है। अब ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये पहुंच गया कितना, 1900 रुपये तक। अब 1900 से मार्केट दोबारा नीचे आया और आ गया अभी 1700 रुपये तक आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, मतलब लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, अब यहाँ मान के मार्केट ऊपर गया, पकड़ लिए 1750 तक गया। तो ज़रा देखिए, ये जो प्राइस है 1750 पिछले वाले प्राइस से नीचे है ना, तो अभी जितने भी हाई हैं, ये जितने भी हाई होंगे, आप ज़रा गौर से देखिए, ये हाई पिछले हाई से लो है ना, ये वाला हाई प्राइस पिछले वाले हाई प्राइस से लो है, ये हाई प्राइस पिछले वाले हाई प्राइस से लो है, ये हाई प्राइस पिछले हाई प्राइस से लो है। फिर लो की बात ज़रा देखें कि ये जो लो प्राइस है पिछले वाले लो से नीचे है, ये जो लो है पिछले वाले लो से नीचे है, ये लो प्राइस पिछले लो से नीचे है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि लोअर लो लोअर हाई, 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 इसलिए कहते हैं। और ये मैं बार बार इतना जोर इसलिए देता हूँ कि अगर ये समझ गए, आप इसे रीड करना समझ गए, तो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी मार्केट में काम करो, बेझिझक आप काम कर पाएंगे, आराम से मार्केट को पकड़ पाएंगे, आराम से ट्रेड कर पाएंगे। तो अभी जरा देख लीजिए कि जितनी बार भी मार्केट लो बनाता जा रहा है, कि जरा इसको गौर से देखिए, दिस प्राइस इज लोअर देन द प्रीवियस लो, दिस लो इज लोअर देन द प्रीवियस लो, दिस लो इज लोअर देन द प्रीवियस लो, है ना। तो जितना लो आप देख पा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, एक नया नया लो बनाता जा रहा है, मार्केट गिरता जा रहा है। और ये हाई जरा देखिए, दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस वन, दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस वन, दिस हाई प्राइस इज लोअर देन द प्रीवियस प्राइस, है ना। तो इसका मतलब है कि ये लोअर हाई है। तो ये समझ में आ गया कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन से मार्केट नीचे जाएगा। अब जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट दोस्तों, तब तक तो ये कंफर्म है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और जैसे ही आप देखेंगे मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, तो आपके अंदर एक मतलब ट्रिगर बटन दब जाना चाहिए कि भाई अब ये ट्रेंड लाइन टूटा, इसका मतलब है कि शायद मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है। रिवर्सल का मतलब क्या हो गया कि डाउन ट्रेंड हो सकता है अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जब तक ये स्विंग हाई नहीं टूटेगा दोस्तों, तब तक आप बुलिश मत होइएगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि मार्केट बहुत बेरिश है, हम लोग यही कहते हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में है वो सभी यही इसी टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट इज़ वेरी बुलिश, वेरी बेरिश। तो बेरिश का मतलब है कि मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर है, बहुत गिरावट आ रही है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन टूटा, तो एक पल के लिए हमारे मन में ये बात चलेगी कि यार ट्रेंड लाइन टूट गया, इसका मतलब है कि मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, बेरिश मार्केट अब क्या हो सकता है, बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। बट बुलिश में कन्वर्ट कब होगा, जब तक ये स्विंग हाई नहीं टूटेगा, तब तक आप बाइंग साइड के बारे में कुछ प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, सो जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हो जाती है, लोग यहाँ पर बाई करते हैं। क्योंकि ये ज़रा देखिए, आगे मैं बताऊंगा, आगे चार्ट पैटर्न वगैरह भी पढ़ाऊंगा जब आगे, तो समझ पाएंगे। यहाँ एक पैटर्न है, ये देखिए इस तरह से पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये एक पैटर्न है जो हमें सिग्नल देता है कि अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो इसे हम एक रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं कि डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, डाउ थ्योरी की बात करें, तो हमेशा मार्केट जब हायर हाई हायर लो बनाता है, तो इसके ऊपर जाते ही कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जरा देखिए, इस जगह से मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, तो ये हमें ये भी कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट अप ट्रेंड है। तो जरा सोचिए, पहला सिग्नल ट्रेंड लाइन टूटा, एक सिग्नल हो गया कि मार्केट जो बेरिश था अब बुलिश होने वाला है, तो पहला सिग्नल हमारा ट्रिगर हो गया। दूसरा, आप जरा पैटर्न पहचानिए,
हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसका मतलब है कि अब मार्केट बुलिश होने को तैयार है, मतलब मार्केट अब रिवर्स होने को तैयार है। तो दो ट्रिक हो गए, एक तो पहला ट्रेंड लाइन टूटा, दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, तीसरा ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो ये तीन चीजें कंफर्म हो गई कि मार्केट अब ये अप साइड को जाने को तैयार हो गया है, तो अब हमें यहाँ बाई करना चाहिए। तो इसके बाद चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर चला जाए। तो डाउन ट्रेंड इस तरह से ही पहचानते हैं। अच्छा, आगे मैं बढ़ूं, साइडवेज के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आप सभी लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि दोस्तों मेरे इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें कही जा रही हैं ये प्योरली बेस्ड ऑन माई एजुकेशन, ठीक है। जो भी मेरी तैयारी है, सिंस मैं एक ट्रेडर हूं, जो मेरा मार्केट का अनुभव है वो मैं आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप लोगों को कोई बाई या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि इसमें बाई करो, इसमें सेल करो। ये प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए। जब भी लाइव मार्केट में आप जा रहे हैं ट्रेड करने या फिर इन्वेस्टमेंट करने, आप अपने सलाहकार, आप अपने जो फाइनेंशियल सलाहकार हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करें। मैं अभी प्योरली एजुकेट कर रहा हूं आप सभी लोगों को कि कैसे बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो ही आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तभी आप ट्रेड लेंगे और उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होगी। तो मेरा प्योरली काम है आप सभी लोगों को एजुकेट करना, ठीक है। सो चलिए अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हो गया हमारा अप ट्रेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट पर आ जाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। एक तो हो गया दोस्तों अप ट्रेंड, यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड, तीसरा है दोस्तों जिसे हम कहते हैं साइडवेज, ठीक है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दिया, साइडवेज को ट्रेंड कहना गलत होगा, बट आप मान के चलिए ट्रेंड हमेशा याद रखिएगा अप ट्रेंड होगा दोस्तों, या तो डाउन ट्रेंड होता है। ये एक फेज आप कह सकते हैं कि मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है या तो रेंज बाउंड आप कह सकते हैं। कुछ लोग इसे साइडवेज कहते हैं, कुछ लोग इसे दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट कहेंगे, ठीक है। कुछ लोग इसे कहेंगे कि ये कंसोलिडेशन पीरियड है, कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज है। तो तीनों का मतलब एक ही है कि मार्केट सुस्ता रहा है, मार्केट आराम कर रहा है, मार्केट ठहरा हुआ है, इसका मतलब यही है। सो अब ये अप ट्रेंड क्लियर, डाउन ट्रेंड क्लियर। अब आती है बारी साइडवेज मार्केट की। तो साइडवेज मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अक्सर इसी मार्केट में ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं और वो लाइव मार्केट में समझ नहीं पाते। इवन लाइव मार्केट क्या, मार्केट क्लोजिंग के बाद भी समझ नहीं पाते कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें साइडवेज मार्केट है। तो बहुत सिंपल तरीका आप सब लोगों को बताता हूं जो कि आपके जहन में रहना चाहिए और जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। जब भी मार्केट दोस्तों इस तरह से ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये हाई जैसे ही टूटता है ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर मार्केट लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, इस स्विंग के नीचे जैसे ही गया, ये कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। अब ये बात भी समझने वाली है कि अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं हो गया कि अब ये आजीवन मार्केट ऊपर ही जाएगा। डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं हो गया कि अभी होल लाइफ मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। बस ये तत्काल जो आपको सिग्नल दे रहा है कि अगर आप बाई साइड का ट्रेड लेना चाहते हैं तो ट्रेड ले लीजिए, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड हो गया, मतलब आप थोड़ा बाई करके तुरंत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डाउन ट्रेंड अगर मार्केट है, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन हुआ तो तुरंत यहाँ पर सेलिंग पैटर्न बन रहा है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। ये एक सिग्नल है। इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि अभी आजीवन मार्केट नीचे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना कहीं से तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा। सो इतना ही बस समझिए आप कि हायर हाई बना, हायर लो बना, ब्रेकआउट हो गया, मतलब अप ट्रेंड कंफर्म, यहाँ बाइंग सिग्नल मिल गया, यहाँ बाई लगाना है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ टारगेट लगाइए और प्रॉफिट बुक करके निकलना है। डाउन ट्रेंड है तो लोअर लो बने, लोअर हाई बने, जैसे ही स्विंग लो टूटा तुरंत मार्केट इस लो के नीचे जाते ही मार्केट बेरिश हो जाएगा, यहाँ सेंटीमेंट बेरिश हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ सेलिंग होगी, यहाँ स्टॉप लॉस, मार्केट नीचे लोग टारगेट लगा के अचीव करते हैं। ये डाउन ट्रेंड मार्केट हो गया। अब आते हैं साइडवेज मार्केट, थोड़ा समझते हैं कि मार्केट कभी अगर दोस्तों ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, तो जब इस तरह की ड्राइंग दिखेगी आपको चार्ट में, इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा कि हायर हाई बना है, हायर लो बना है, तो आपके मन से एक आवाज़ आएगी कि यार अब ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हायर हाई हायर लो के बाद हम हायर हाई ही सुनते आ रहे हैं ना, हायर हाई हायर लो हायर हाई, हायर हाई हायर लो हायर हाई, हायर हाई हायर लो हायर हाई, यही सुनते आ रहे हैं। तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार ये हायर हाई बनाए हैं, हायर लो बना है, अभी हायर हाई बनेगा। बट मार्केट अगर ये ऊपर गया और यहीं से अगर घूम जाए तो अब आपके मन में क्या चलेगा, यार हाई नहीं टूटा, चलो अब देखते हैं अब ये रीडिंग कैसी हो जाएगी, लोअर लो लोअर हाई। अब जब लोअर लो लोअर हाई आपके मन में आएगा ना, तो फिर ये लगता है अब ये टूटने वाला है। तो ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो मतलब आपके डाउन ट्रेंड आपके दिमाग में चल रहा होगा। फिर मार्केट यहाँ आया और यहीं से घूम गया, तो अब आप समझ जाइए कि भाई मार्केट ना हाइट तोड़ रहा है,
यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, ना ये हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है। इसका क्या मतलब है, अब आपको समझना है कि एक स्विंग हाई मिले, दो स्विंग हाई मिले तो तुरंत आप एक लाइन आगे एक्सटेंड कीजिए, एक स्विंग लो मिले, दो स्विंग लो मिले, एक लाइन आगे एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है इसे आप आगे चार्ट पैटर्न वगैरह में पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, इसे हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कहते हैं। आगे और भी आपको मिलेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, ये सारे पैटर्न्स हैं जो हमें ये बताता है कि मार्केट साइडवेज है या कंसोलिडेशन फेज में है या रेंज बाउंड है। इसका मतलब है कि मार्केट ना हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है, मतलब साइडवेज मार्केट है। तो बेहतर है फॉर अ ट्रेडर कि इस फेज में आप अवॉइड करें मार्केट जब तक इस रेंज में है मार्केट। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इस तरह से कुछ इस तरह से मार्केट है, तो जब तक आपको दिख रहा है प्राइस इस रेंज के अंदर में है, बेहतर है आप ट्रेड ना करें। जब ये रेंज टूटे ऊपर की तरफ तो बाई करने के बारे में सोचें, और नीचे टूटे, ट्रेंड लाइन टूटे और स्विंग लो टूटे तो सेल करने के बारे में सोचें। अब ये हर वक्त ऐसे ही ड्राइंग नहीं होगी दोस्तों, कभी दोस्तों ऐसे मार्केट हो सकता है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ आया, तो आप जरा देख रहे हैं एवरी टाइम मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन सेम हाई, इसी जगह से प्राइस फिर रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, हायर लो, ऊपर गया, सेम हाई, हायर लो। तो आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड मार्केट में हायर हाई हायर लो बनता है, मतलब एवरी टाइम मार्केट हायर लो बनाता है। तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, हायर लो हायर लो हायर लो, ये तो बिल्कुल बता रहा है मार्केट अप ट्रेंड है। लेकिन हायर हाई टूट रहा है क्या, ये हायर हाई एक बार भी टूटा? जब नहीं टूटा इसका मतलब है कि मार्केट रेंज बाउंड है, साइडवेज मार्केट है, कंसोलिडेशन में है। तो इसमें अगेन आप क्या करेंगे, जब तक इस रेंज में मार्केट है आप ट्रेड मत लीजिए। जैसे ही ब्रेकआउट हो अप साइड में आप बाई करने के बारे में सोचें, डाउन साइड टूटे, ट्रेंड लाइन टूटे और ये स्विंग लो टूटे, आप सेल करने के बारे में सोचिए। मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। कभी आप देखेंगे मार्केट ऐसे इस तरह से मार्केट है ना, मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, सेम लो, लोअर हाई सेम लो, लोअर हाई सेम लो। तो आप देख पा रहे हैं कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं लोअर लो भी तो बन रहा है, बट यहाँ जरा देखिए लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये बिल्कुल ठीक है, ये डाउन ट्रेंड बताने को तैयार है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। लेकिन क्या एक बार भी लोअर लो तोड़ा क्या मार्केट? नहीं, मतलब इस जगह पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, बार बार प्राइस यहाँ पे डिफेंड कर रहा है, जो बायर्स हैं वो डिफेंड कर रहे हैं, प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना है हमें, ऐसे सिचुएशन में कि जब तक इस रेंज में मार्केट है आप ट्रेड मत कीजिए, बेहतर होगा ट्रेड ना करें। ट्रेड किया जा सकता है बट मैं आता हूँ उसके बाद में उसके बारे में, लेकिन अभी समझ लीजिए कि इस रेंज में ट्रेड मत कीजिए। जब ये रेंज टूटे, ट्रेंड लाइन टूटे, स्विंग हाई टूटे, आप बाई करने के बारे में सोचिए, मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर ये नीचे टूटता है, स्विंग लो टूटता है, आप सेल करने के बारे में प्लान करें, मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इस तरह के मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब आते हैं एक ये भी देख लेते हैं। इस तरह से मार्केट अगर कभी है, आपने देखा मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, आपने देख लिया कि दो स्विंग हाई मिला, दो स्विंग लो मिला, आपकी सिंपल ड्यूटी बनती है कि दो स्विंग हाई दो स्विंग लो को टच कीजिए और आगे लाइन एक्सटेंड कीजिए, आगे लाइन एक्सटेंड कीजिए। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर अप ट्रेंड मार्केट होता तो हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो जाता, डाउन ट्रेंड मार्केट होता तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बन जाता, ब्रेकडाउन हो जाता। बट यहाँ ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज मार्केट है, मार्केट रेंज बाउंड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ट्रेड मत लीजिए, या तो आप क्या करेंगे, सपोर्ट के पास, जब जब सपोर्ट के पास आए, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने बाइंग साइड का, बाई कीजिए और रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या रेजिस्टेंस के पास आए, मार्केट में कोई सेलिंग पैटर्न बने, सेल कीजिए, मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरह से हमेशा हमें प्लान करना है, या तो सपोर्ट पर बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, सपोर्ट पे बाई कीजिए, या तो ये कर सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों ट्रेड लेने की। या तो आप साइडवेज मार्केट को इग्नोर करें, ट्रेड मत लें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये बेसिक तरीका है, आगे मैं चार्ट में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रहा है दोस्तों, कुछ भी अगर आपको यहाँ से मदद मिल रही है, तो कृपया अभी आप वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आगे एक बार हम देख लेते हैं चार्ट पे। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को दोस्तों मार्केट के बारे में चीज़ें समझनी है तो मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में मैं 3 दिन इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ रात को 9 से लेकर 10 के बीच में, जहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग ज्वाइन करते हैं और वो बिल्कुल फ्री सेशन होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरीडे मैं गूगल मीट का लिंक शेयर करता हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप जुड़िए और बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की मैं एनालिसिस करता हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो
12 ऑफ जुलाई से सैटरडे संडे मॉर्निंग में 10 से 12 बजे के बीच में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स फी है वो 15,000 अपफ्रंट पेमेंट है, और पेमेंट के लिए आप नंबर जाके देख सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम और नंबर डला है, वही हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है, तो आप वहाँ पे जाके पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, चार्ट एक बार शेयर करता हूँ आप सभी लोगों के साथ। तो ज़रा देखिए, ये मैं चार्ट लगा रहा हूँ बैंक निफ्टी का, ठीक है। मैं भी लगाता हूँ बैंक निफ्टी सारे पे चार्ट पे जाके शेयर करता हूँ, तब आप समझ पाएंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ये मत सोचिएगा कि जो ट्रेंड है आइडेंटिफाई हम सिर्फ बैंक निफ्टी में कर सकते हैं या निफ्टी में कर सकते हैं। किसी भी चार्ट में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई बखूबी कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए ट्रेड लेना बहुत ही सहज हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और हाँ, हो सके तो पेन और नोटबुक लेकर अभी बैठ जाइए, क्योंकि मैं मार्किंग जब करूंगा लेवल की, कैसे मार्किंग होती है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको और मदद मिलेगी। तो आइए एक बार मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि इंट्राडे में कैसे प्लान करते हैं। तो आइए 15 मिनट के चार्ट को शेयर करता हूँ। तो ज़रा देखिए, मान के चलिए ये आज का चार्ट है, मैं फिलहाल आज के चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा देखिए, आज है 7 तारीख, ठीक है। ये है, ज़रा देखिए, 7 ऑफ जुलाई। मार्केट आज ओपन होता है विथ दिस ग्रीन कैंडल। ये आप देख पा रहे हैं, बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, और इसे हम एक तरह से कह सकते हैं क्या नाम है, डोजी कैंडल कह सकते हैं, या फिर इसे हम स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम कह सकते हैं। बट अल्टीमेटली हमें नाम में क्या रखा है, नाम को रटने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि मार्केट ओपन हुआ इस ग्रीन कैंडल के यहाँ नीचे, यहाँ तक गया, यहाँ ऊपर हाई बनाया। तो आपने देख लिया कि मार्केट एक इतने बड़े रेंज में मूव किया है सुबह सुबह पहली कैंडल में, ठीक है। तो प्रीवियस डे जो 4 तारीख को मार्केट की जो क्लोजिंग, मतलब जो लो प्राइस था, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया है, थोड़ा प्राइस को समझिएगा, मार्केट ऊपर गया है तो ये यहाँ से लेके जहाँ तक ग्रीन कैंडल बनी है, दिस वन, ये हायर हाई हम कंसीडर कर सकते हैं। जहाँ तक प्राइस ग्रीन बनी हो, हायर हाई, जैसे ही एक लो बना, इसे हम हायर लो कह सकते हैं। अब जरा गौर से देखिए, यही वो एरिया है ना दोस्तों जहाँ से ब्रेकआउट आया, यस और नो, यही वो एरिया है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, कहाँ तक, हायर हाई यहाँ तक गया। यहाँ से आज जरा देखिए मार्केट में गिरावट जो आई है, कहाँ तक आया, दिस लेवल। तो जरा देखिए यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, ये वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया मार्केट। अब जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा सपोर्ट के पास बाइंग होगी, यहाँ से बाइंग होगी, क्योंकि सपोर्ट पर ही बाइंग होती है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जरा देखिए ठीक इसी जगह के आसपास ये जो लेवल है, मार्केट ऊपर गया, यहीं से मार्केट में गिरावट आ गई। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर गया, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ गया, एक स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई मिला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 स्विंग हाई को टच करना है, आगे लाइन एक्सटेंड करनी है, और नीचे एक स्विंग लो को मिला, 2 स्विंग लो मिला, आप टच कीजिए, आगे लाइन बढ़ा दीजिए। इसका मतलब है कि अब एक रेंज मिल गया हमें। अब इस रेंज में या तो सपोर्ट के पास बाई करने के बारे में सोचें, मार्केट ऊपर तक जाए तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर यहाँ सेलिंग पैटर्न बने सेल कीजिए, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये रेंज बाउंड है, या तो आप वेट कीजिए, ये रेंज एरिया जो है ये टूटे, ऊपर आप बाई के बारे में सोचें, रेंज टूटे तो नीचे सेल के बारे में सोचें। अच्छा, अब एक बात आती है, मैं आपको समझा दूँ, यहाँ थोड़ा कुछ डिटेल में समझाता हूँ आपको समझने के लिए। बहुत ये ज़रा मार्क कर देता हूँ इसे, हाँ। अब ज़रा देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी रेंज अगर आपने आइडेंटिफाई किया है, चाहे वो ऐसा रेंज हो दोस्तों, है ना, ऐसा रेंज हो दोस्तों, या फिर मार्केट में ऐसा रेंज बना हो दोस्तों, या तो मार्केट में आप देख रहे हैं ऐसा रेंज बना हो दोस्तों, तो आपको इस बात का हर वक्त ख्याल रखना है कि मार्केट कभी भी इस तरह से ऐसे ब्रेकआउट हो जाए, मत बाई कीजिएगा। क्या मतलब है इसका, क्या कहने का मतलब है, मार्केट अगर इस तरह से ब्रेकआउट हो जाए तो नहीं बाई करना है। मार्केट इस तरह से जाके इस तरह से ब्रेकडाउन हो जाए तो नहीं सेल करना है। इस तरह से गया, ऊपर गया, नीचे गया, इस तरह से ब्रेकआउट हो जाए, नहीं करना है बाई। क्या मतलब है, नहीं समझ में आया, आइए समझाता हूँ। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी दोस्तों, कभी भी कोई रेंज अगर आपने आइडेंटिफाई किया है, मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास गया, तो ज़रा जो साइकोलॉजी बिहाइंड द प्राइस है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो समझ जाएंगे ना, तो आप ट्रेड लेने की जो बारीकियाँ होती हैं वो समझ जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, हम रटाया चीज़ अगर समझ के आते हैं ना मार्केट में, हम स्ट्रगल बहुत करते हैं। तो साइकोलॉजी जो है प्राइस की, वो अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, सपोर्ट के पास से अगर आपने बाई किया है, मार्केट गया रेजिस्टेंस के पास, ठीक इसी जगह से मार्केट में दोबारा गिरावट आ गई। तो ज़रा मुझे बताइए, यहाँ से प्राइस पकड़ लीजिए, 100 रुपये की ओपनिंग प्राइस थी, 100 से प्राइस 500 रुपये के पास गया,
500 से वापस गिरावट आ गया, वापस 100 रुपये तक आ गया। तो ज़रा मुझे बताएंगे कि जो प्राइस ऊपर लेकर गया था कौन लेकर गया है, बायर या सेलर? बायर लेके गए हैं, क्योंकि बायर का काम क्या होता है, बाई करके प्राइस को ऊपर ले जाना। अच्छा, ये 500 से प्राइस 100 रुपये तक आ गया, तो ये प्राइस में जब गिरावट आई है तो ये कौन लेकर आया, बायर या सेलर? सेलर। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, सेलर लेके आए। अब थोड़ा मुझे बताएंगे आप लोग कि बायर के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सेलर के अंदर, किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है? 100 रुपये से 500 रुपये बायर भी ले गया, बायर सेलर 500 रुपये से 100 रुपये तक ले गया है, किसके अंदर स्ट्रेंथ है? कुछ पता नहीं। तो इसको हम कहते हैं इनडिसाइसिव मार्केट है। अभी कुछ निष्कर्ष हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं किसके अंदर ताकत ज़्यादा है। वापस से इस जगह पर अगर मार्केट आया, सपोर्ट के पास आया, यहाँ से अगर एक बार में ब्रेकआउट हो जाए दोस्तों, तो कभी मत बाई कीजिएगा। इसलिए कभी मत बाई कीजिएगा, एक बार में मतलब ग्रीन 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 कैंडल करते करते ब्रेकआउट हो जाए, मत बाई कीजिए। क्योंकि यहाँ अगर आप ट्रेड लेंगे तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए स्विंग लो, इस लो के नीचे, और ये अक्सर घातक होता है। यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ कभी भी मत ट्रेड लीजिएगा। तो हमें कब ट्रेड लेना चाहिए? अगर आपने देख लिया मार्केट यहाँ आया है सेम लो के पास, वापस अगर ऊपर गया, अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया है तो अगेन हमें दिख रहा है कि बायर ने फिर से ताकत दिखाया, यहाँ से लेके प्राइस ऊपर गया, लेकिन इस बार प्राइस यहीं तक आया, वापस बायर ढकेल के ऊपर लेके गए, सेलर ढकेल के लाए, यहीं तक लाए, फिर बायर ऊपर ढकेल के लेके गए, फिर सेलर ढकेल के नीचे लाए, बायर ऊपर लेके गए। तो ज़रा देखिए, पहले जितनी बार बायर ऊपर लेके गए उतना ही नीचे ला पाए थे? नहीं, सॉरी, लेकर आए थे हाँ, लेकिन दूसरी बार जब मार्केट में बायर ऊपर लेके गया, क्या मार्केट में सेलर उतनी दूर तक ला पाए मार्केट में प्राइस को? नहीं, मार्केट यहाँ तक आया। मतलब सेलर्स अब दिख रहे हैं ना कि थक रहे हैं, सेलर्स के अंदर ताकत कम हो रही है। दोबारा बायर ऊपर लेके गए, फिर सेलर ट्राई किया सेलर ने कि मार्केट को नीचे ले जाऊं, बट पिछले लो को भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे बायर्स के कंट्रोल में आने वाला है मार्केट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के पास, ये ब्रेकआउट पे तो ज़रूर ट्रेड लीजिए। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा है, छोटे स्टॉप लॉस मतलब रिस्क हमेशा छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ स्टॉप लॉस छोटा है और पहले वाले सिनेरियो में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता, तो ये ट्रेड पक्का लीजिएगा। दूसरा, ये हमें साइकोलॉजी भी बता रहा है कि यहाँ पर बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ है, सेलर्स एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, सेलर्स थक रहे हैं, तो ये हमें बाई करने हैं। तीसरा, ये जो यहाँ सेलर सेल किए थे, यहाँ जो सेलर सेल किए थे, यहाँ जो सेलर सेल किए थे, यहाँ जो सेलर सेल किए थे, ये जो सेलर सेल कर रहे थे उनका व्यू क्या था, वो क्या सोच रहे थे, मार्केट नीचे जाएगा तभी तो सेल कर रहे थे। यहाँ जो बायर बाई कर रहे हैं, यहाँ जो बायर बाई कर रहे हैं, इनका व्यू क्या है, वो तो यही सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा तभी बाई कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही बात है। अब दोनों ने तो व्यू बना लिया, सेलर ने व्यू बना लिया सेल करने का क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा, बायर ने व्यू बना लिया बाई करने का क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब भी मार्केट में कोई ट्रेडर पार्टिसिपेट करता है तो क्या वो नेकेड एंट्री लेता है? वो ज़रूर स्टॉप लॉस लगाता है, बिल्कुल लगाएगा। तो जो बायर होंगे उनका एसएल नीचे लगा होगा और जो सेलर होंगे उनका एसएल ऊपर लगा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, लगा होगा ना स्टॉप लॉस। तो अब जैसे ही ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये बायर यहाँ पे जो प्राइस को ऊपर लेके गए, जैसे ही ये ऊपर निकलेंगे तो ज़रा बताइए, जितने सेलर थे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जितने सेलर हैं उनका स्टॉप लॉस कटेगा कि नहीं कटेगा? जैसे ही ये बायर ऊपर निकलेंगे तो एक तो बायर्स ऑलरेडी लेके जा रहे हैं ऊपर, मतलब बाइंग स्ट्रेंथ है। दूसरा, मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो ब्रेकआउट ट्रेडर, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो शांतिपूर्वक बैठे हैं और ये मौका परस्त, मौका का इंतजार कर रहे हैं कब ये ब्रेकआउट हो और हम कूदें। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बायर कूदेंगे, एक तो ऑलरेडी मार्केट में बाइंग है, दूसरा ब्रेकआउट ट्रेडर बाई करेंगे, तीसरा जो सेलर थे वो अपने पोजीशन से बाहर निकलने के लिए वो क्या करेंगे दोस्तों, वो भी बाई करेंगे। तो ज़रा सोचिए कि तीनों तरफ से मार्केट में सिर्फ बायर बायर बायर, तो ये मोमेंटम में मार्केट ऊपर भागेगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे ज़रूर बाई कीजिए। कभी भी इस तरह से कभी एक बार में ब्रेकआउट हो तो प्लीज़ मत बाई कीजिए, और एक बार में ब्रेकडाउन हो तो सेल भी मत कीजिएगा कभी दोस्तों, कि अगर मार्केट ये नीचे आया ऊपर गया एक बार में ब्रेकडाउन मत लीजिए। हो सकता है मार्केट दोस्तों कि आपने सेल किया, ये कभी कभार होगा कि मार्केट आपने सेल कर दिया, मार्केट नीचे आ गया, ये कभी कभार होगा, लेकिन प्लीज़ ऐसे मार्केट को इग्नोर करें, ठीक है? तो रेंज बाउंड मार्केट ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ज़रा गौर से देखिए, मार्केट ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ये मार्केट ऊपर गया हायर हाई, ये मार्केट नीचे आया हायर लो, ज़रा देखिए जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है हायर लो, फिर मार्केट ऊपर गया लगभग सेम हाई के पास, यहीं से मार्केट फिर गिर गया। तो अब आपको दिख गया ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग लो है ना? तो दो स्विंग लो मिल गया, दो स्विंग हाई मिल गया, तो आपको आगे बढ़ाना लाइन, आगे बढ़ाना लाइन। तो आज जरा देख रहे हैं मार्केट दिन भर रेंज के अंदर में रहा, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। अब आती है बारी, कुछ लोगों के मन में आ सकता है सर यहाँ तो ये लेवल ब्रेकआउट कर दिया था उस टाइम में, ज़रा देखिए इस लेवल को लगभग मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था कि मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो हायर हाई, यहाँ से मार्केट गिरा, ये मार्केट तो निकल गया था, क्या करें?
तो अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया ना कि कभी भी अगर आपने रेंज आइडेंटिफाई किया है, अब बॉटम सपोर्ट से प्राइस एक बार में ब्रेकआउट हो तो नहीं लेना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ अगर आपने लिया होता तो मार्केट क्या किया, पहुंचा दिया होता नुकसान, है ना। सो यहाँ अगर आप से बाई किए होते, सॉरी यहाँ बाई किए होते तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता, ये मार्केट देखिए नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस खा जाता। तो बेहतर है कि कभी भी ऐसे में ब्रेकआउट पे ट्रेड मत कीजिए, ऑलवेज वेट कीजिए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो बाई कीजिए, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है कंसोलिडेशन के नीचे तो फिर आप सेल कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें रेंज को पहचानना होता है कि रेंज बाउंड मार्केट है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब एक दिन पीछे चले जाते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे चार्ट है, तो ज़रा गौर से देखिए, मार्केट इस तरह से गिरा है, मार्केट ये ऐसा है। तो ज़रा समझिए कि इस जगह से मार्केट नीचे गिर रहा है, ये लोअर लो है दोस्तों, ये ऊपर गया लोअर हाई, ये प्राइस नीचे आया लोअर लो, ये प्राइस ऊपर गया लोअर हाई, ये प्राइस आया नीचे लो। तो ज़रा बताइए लोअर लो लोअर हाई किसका फॉर्मेशन है, एनीवन? डाउन ट्रेंड का मार्केट है ना, डाउन ट्रेंड में ऐसे ही होता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो तब तक हमें दोस्तों ये डाउन ट्रेंड में बने रहना होता है जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तब तक तो ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। दूसरा, मार्केट जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो हम बाई नहीं करते। अगर आप बाई करते हैं, अगर हाँ ऐसे जाके ऐसे ब्रेकआउट अगर हो जाए, इस लेवल के ऊपर निकल जाए, बाई कर सकते हैं, क्योंकि हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो गया। या तो मार्केट ये स्विंग हाई तोड़े तब जाके बाई कीजिए। क्या मतलब हुआ, स्विंग हाई, ये प्राइस ऊपर गया, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, यहाँ मार्केट पहुँच के पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर हो जाए तो आपका यहाँ पे एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस, और मार्केट ऊपर जाए, ये आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन टूटा, दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ऐसा पैटर्न बना, है ना, तीसरा हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो तीन सिग्नल मिल रहा है बाइंग साइड का, तो ट्रेड लेना चाहिए। तो जरा देखिए, ये अगर मैं डाउ थ्योरी रीड करूं, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन, तो मार्केट यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड में था, है ना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब जरा देखिए, यहीं से मार्केट गिरा है, वापस मार्केट ऊपर गया, ये सेम हाई के पास पहुंचा दोस्तों, सेम हाई के पास। तो सेम हाई के पास पहुंच जाए, हायर लो बनाया, ब्रेकआउट, बाइंग होगी कि नहीं होगी? तो अगर आप यहाँ बाई किए होते तो यही था ना हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता कि नहीं होता? देखिए मार्केट पहुंच भी गया, है ना। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइए और पीछे एक आध चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएं। ये जरा गौर से देखिए, मार्केट यहाँ से गिरा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ तक आया मार्केट। अभी जरा बताइए, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, मतलब थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन है। एक बार में अगर मार्केट ब्रेकआउट कर जाए, यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर आप बाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ अगर बाई करेंगे, सामने ही रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे कौन बाई करता है? तो आपको वेट करना चाहिए कि जैसे ही यहाँ पर कोई पुल बैक लिया होता, इस जगह का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ बाई करके ये फर्स्ट टारगेट होता, ठीक है। बट अगर मार्केट ये ब्रेकआउट हो गया है तो फिर क्या होगा, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट अगर होता तो बाई कर सकते थे। अभी इस ऐसे मार्केट में हम क्या कर सकते हैं? तो ज़रा देखिए, ये चार्ट यहाँ पर है, ये चार्ट यहाँ पर है, ये ज़रा देख रहे हैं, ये 1 जुलाई का चार्ट है, ये मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये ज़रा देखिए, ये देख पा रहे हैं 1 जुलाई की फर्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे इंट्राडे में आप कैसे प्लान करते हैं? ज़रा देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, सेम लो लगभग बन गया दोस्तों, ये सेम लो। तो ये स्विंग हाई जब टूटेगा दोस्तों तो बाइंग होगी कि नहीं होगी? तो आप इसके ऊपर निकलते हुए बाई करते, ये आपका स्टॉप लॉस होता, पहला टारगेट यही हो जाता, जहाँ से गिरा है मार्केट, यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते। तो ऐसे डाउन ट्रेंड मार्केट में ऐसे ट्रेड प्लान करते हैं। और अगर अप ट्रेंड मार्केट है, ज़रा देखिए, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये लोअर हाई बना के क्लोजिंग दे दिया था यहाँ पे मार्केट, है ना। तो ज़रा गौर से देखिए, ये ऐसे 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 मार्केट बना हुआ था, है ना। यहाँ पे अगले दिन मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, अब ये गैप अप खुला, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, गैप अप खुला, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे ही ये लेवल टूटेगा दोस्तों, ये लेवल टूटेगा, सेलिंग आएगी, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई सेम लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन होने वाला है। तो ये ब्रेकडाउन होगा, मार्केट गिरेगा कहाँ तक? जहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक आना ही है मार्केट को। देखिए मार्केट आ गया। तो अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचान रहे हैं तो आप बखूबी ट्रेड प्लान कर पाएंगे, है ना। सो ये अप ट्रेंड का दिखा दिया, डाउन ट्रेंड का दिखा दिया, साइडवेज का दिखा दिया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो अगेन मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मैं वैल्यूएबल कंटेंट्स में डालता रहूँगा, लगातार डालता रहूँगा, और आपको वैल्यू बढ़ाता रहूँगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, समझ में आया हो, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, अच्छा बुरा जैसा भी है। आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।